जितनी मोहब्बत लैला को मजनू से, हीर को रांझे से थी, उतनी मोहब्बत बाढ़ को बिहार से है। हाँ, आपने बिल्कुल सुना। प्रतिवर्ष जब तक बाढ़ बिहार से न एक बार मिले, उसकी तमन्ना आरजू पूरी नहीं होती, और उसके मिलने की तमन्ना के कारण जो तबाही होती है, उसी को रोकने के लिए बिहार में जगह जगह पर बांध बना दिए गए हैं। और अभी हम लोग उसी एक बांध के ऊपर खड़े हैं, और जिस बांध के ऊपर खड़े हैं वो बूढ़ी गंडक के सामने बनाई गई है, ताकि ये जो बूढ़ी गंडक का बाढ़ रूप हो वो कहीं न कहीं बिहार से मिल करके क्षतिग्रस्त न करे बिहार के लोगों को। बिहार में ये जो बांध बनाए गए उसके ऊपर पत्थर डाल करके कंक्रीट डाल दिए गए। जो अभी आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है जिस बांध का, उस पर कंक्रीट डाल दिए गए ताकि इसको स्लोपिंग करके बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट का गाल का रूप दे दिया जाए। लेकिन हुआ ये कि ये कंक्रीट इसी तरह पड़ी रही और उसी तरह उबर खाबर रूप में बॉलीवुड अभिनेता ओम पुरी के गाल का रूप ले लिया ये, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से तो अस्त व्यस्त है ही। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, बाढ़ को रोकने के लिए बांध की जो स्थिति बनाई गई है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। प्रतिवर्ष जो सरकार के अभिन्न अंग है, प्रतिनिधि है, वो जिस प्रकार से अपने ऊपर शराफत का एक चोला पहन लिए हैं, उसी प्रकार से जब बाढ़ आती है तो बांध के ऊपर एक शराफत का चोला पहना देते हैं, उसको लेप पोत कर ठीक कर देते हैं, और बिहार में विकास के रूप में ये बोरी धंस देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इसमें भी गलती उनकी नहीं है, यहाँ के आम जनता की है कि जिस प्रतिवर्ष वह आपसे वोट मांगने के लिए, मत मांगने के लिए आते हैं, तो विकास के रूप में जिस प्रकार बांध में ये बड़ा सा गड्ढा करके बोरी धंस देते हैं, उसी प्रकार से इसी बोरी को आपको उनके मुंह में धंस देना चाहिए। लेकिन आप नहीं करते। इसके निरीक्षण के लिए बहुत सारे पदाधिकारी को पद दिया गया हो कि आप महीने दर महीने, 2 महीने, 6 महीने पर आकर के इस बांध के इस नदी का निरीक्षण करें। लेकिन जिन पदाधिकारियों को निरीक्षण की ये कार्यवाही दी गई होगी, कार्य करने का पद दिया गया होगा, वो अभी बैठ करके किसी एसी वाले रूम में घी पी रहे होंगे कंबल ओढ़कर। लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं, कोई प्रश्न नहीं पूछता है। तो गलती किस में है? वो जो इस पदभार से अपने आप को अलग कर रहे हैं, या फिर उसमें जिनमें जागरूकता ही नहीं है कि हम प्रश्न पूछ ले। अरे मैं आपको हर वीडियो में चिल्ला करके आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि एक बार आप बस जग जाइए। जिस दिन आप जग गए, ये भ्रष्ट नेता चैन की नींद सो नहीं पाएंगे। तो गलती आप में है, आप जग नहीं रहे हो, इसलिए जिनके हाथों में ये कार्य दिए गए हैं वो सोए पड़े हैं। और जब तक आप प्रश्न नहीं पूछोगे, अपने बोलने की शक्ति, अपने प्रश्न पूछने की प्रबलता को नहीं दिखाओगे, तब तक क्या होगा कि विकास के रूप में ऐसे ही बांधों पर, आपके घर द्वार पर, सड़कों पर विकास के रूप में बांस धंस दिए जाएंगे और इसी प्रकार की बोरी धंस दिया जाएगा। तो आप प्रश्न पूछो, और नहीं प्रश्न पूछोगे तो ऐसे ही स्थिति बने रहेंगे, आप जगोगे नहीं और वो सोए रहेंगे। जय हिंद।